स्वागत है आपका SA क्राइम न्यूज़ में। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। भाजपाइयों ने 4 साल में सिर्फ फीता काटने का ही काम किया है। बसपा नेता भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। बहेड़ी सरकार की 4 साल पूरे होने पर भाजपा की ओर से किए जा रहे कार्यक्रमों पर सोमवार को सपा के पूर्व मंत्री अतार रहमान ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 4 साल में सिर्फ फीता काटने का ही काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री अतार रहमान ने कहा कि बीते दिन नगर पालिका परिसर में भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने के कार्यक्रम में बसपा नेता नसीम अहमद ने भाजपा के एजेंट के रूप में काम किया। वह भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, सिर्फ भाजपा में शामिल होना ही बाकी है। बरेली से संवाददाता शाहिद अंसारी की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को 4 साल पूरे हुए और वे जश्न मनाए जा रहे हैं। झूठ बोला जा रहा है कि हमने बहुत विकास के काम करे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है झूठ का, उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है बेरोजगारी का, उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है किसानों के उत्पीड़न का, उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है क्राइम का। उत्तर प्रदेश में आज कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में इतने कभी अपराध नहीं हुए जितने इन 4 सालों के अंदर हुए। दसियों हजार तो मर्डर हो गए और आए दिन बहन बेटियों की कहीं चेन स्नेचिंग हो रही है, बलात्कार की घटना हो रही है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए थे, उन्होंने इनको फीता काटने का काम उन्होंने किया। और जैसे अखिलेश जी कहते हैं कि उद्घाटन का उद्घाटन किया, शिलान्यास का शिलान्यास किया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं। और लगातार झूठ बोलने का काम हो रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि किसानों को MSP मिल रही है, केंद्र सरकार कह रही है, लेकिन नदी धान बिका 1800 रुपये से ज़्यादा MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन किसानों को 1100-1200 रुपये से ज़्यादा धान की कीमत है। तो आज और 4 साल बड़े अफसोस की बात है कि इतना अफसोस होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग 4 साल का जश्न मना रहे हैं, जहां 300 के करीब किसान लोग शहीद हो गए, ऐसे मौके पर मुझे नहीं समझ में आता कि उनकी शहीदी पे जश्न मना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। एक लफ्ज़ भी उन शहीदों के लिए अफसोस नहीं जताया। और जब 300 किसान शहीद हो गए तो अपने 4 साल जश्न मना रहे हैं। ये किसानों के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है और इन सब चीज़ों का किसान आने वाले वक्त में जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी को। और बहेड़ी में जहाँ तक सवाल है, कोई एक काम नहीं किया है और बड़ा अफसोस होता है कि जब यहाँ का विधायक किसानों के लिए अनाप-शनाप बयानबाजी करते हैं। किसी को रोज़गार यहाँ मिला नहीं, बहुत से लोगों के रोज़गार छीन गए। यहाँ पर भी तरह तरह के क्राइम हैं, जैसे खनन यहाँ खूब हुआ और यहाँ पर अगर किसी को अपने घर बनाने के लिए किसी गरीब आदमी को भी अगर मिट्टी की ज़रूरत है, रेते की ज़रूरत है, तो वो नहीं ला सकता है जब तक विधायक जी या विधायक जी के भतीजे से सेटिंग उसकी ना हो, लेन देन ना हो। लेकिन वैसे पूरी नदियों का खुदान हो रहा है, पूरा खदान हो रहा है, सब तरफ रेता जा रहा है, मिट्टी जा रही है, लेकिन कोई गरीब आदमी अपना घर नहीं बना सकता। वो अगर लाएगा तो उसे पुलिस पकड़ लेती है गरीब आदमी को, क्योंकि उनका इशारा हो जाता है कि नंबर 2 में ला रहा है। तो ऐसे हालात बहेड़ी विधानसभा के भी हैं और बार बार ये झूठ का बुलंदा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक डैम बनाया लोगों ने, तो अखबारों में हम पढ़ लेते हैं, सांसद जी कहते हैं कि इतने करोड़ रुपए हमने सेंक्शन करा दिए, विधायक जी कहते हैं हमने इतने करोड़ सेंक्शन करा दिए,
लेकिन अभी कुछ दिन पहले सांसद जी पहुंचे उसी जगह पर और 1 लाख रुपए चंदा दे दिया। भाई जब आपने करोड़ों रुपए सैंक्शन करा दिए तो वहाँ के किसान क्यों अपने हाथों से उस डैम को बना रहे हैं? विधायक जी अपने क्रेडिट लेने के लिए कहते हैं इतने करोड़ हमने सैंक्शन करा दिए, भाई वो रुपया गया कहाँ? वहाँ पर काम शुरू कराओ। इसी तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो बहेड़ी क्षेत्र में मेगा फूड पार्क बनाया था उसका अभी तक जितना बन चुका था उसके आगे एक ईंट नहीं लगी है। लेकिन अखबारों में हम पढ़ते हैं कि अब मेगा फूड पार्क में फैक्ट्रियां लगेंगी, लोगों को ज़मीनें अलॉट हो रही हैं, बजट आने वाला है। तो ये अखबारों में झूठ कब तक बोलेंगे? मीडिया के लोगों को झूठ कब तक बताएंगे? मैं मीडिया के लोगों से, आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि कम से कम इन झूठी बातों का भी आकलन कर लिया करें, क्योंकि अखबार की क्रेडिबिलिटी घटती है। ये तो रोज़ झूठ बोल रहे हैं। इनसे आप पूछो कितना रोज़गार मिला, रोज़गार के बारे में झूठ बोले निकलते हैं, जबकि फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जिनको आरक्षण का लाभ मिलता था उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, वो सब परेशान हैं। तो चारों तरफ अब जैसे ट्रेन है, अभी ट्रेन नहीं चल रही हैं, बहुत कम ट्रेनें चल रही हैं, और ऊपर से कि जो जनरल टिकट एक गरीब आदमी था, दिल्ली 100 रुपये में पहुंच जाता था, लखनऊ 100 रुपये में पहुंच जाता था, वो किराया तो बढ़ा ही बढ़ाया, लेकिन अब जनरल टिकट नहीं मिलेगा, सब रिजर्वेशन के टिकट मिल रहे हैं। तो गरीब आदमी इतना महंगा टिकट कहाँ से ले लेगा? आपने प्लेटफॉर्म टिकट जो 10 रुपये का मिलता था वो 50 रुपये कर दिया। महंगाई 4 साल की उपलब्धियां हैं कि डीजल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गैस इतनी महंगी हो गई, और खाने का जितना भी अनाज हो या सब्जियां हो सब महंगी हो गई, और आमदनी घट रही है लोगों की, किसानों की अपनी आमदनी घट रही है। तो ये जश्न किस बात का मना रहे हैं? उन 300 किसान जो शहीद हुए उनकी मौत पे जश्न मना रहे हैं। शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और देश से माफ़ी मांगना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, और इन्हें कहना चाहिए कि हम 4 साल में जनता की सेवा नहीं कर सके, 4 साल में हम अपने उत्तर प्रदेश में कोई विकास का काम नहीं करा सके, और इसीलिए हम आगे को आने वाले दिनों में ये वोट के हकदार नहीं हैं। वोट के हकदार आज की तारीख में पूरी जनता कह रही है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश में विकास कराया था, विकास का पहिया रुक गया है, इसको दोबारा फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बना के उत्तर प्रदेश को हम विकास की तरफ आदरणीय अखिलेश यादव जी के जरिए लेकर जाएंगे। और ये जनता की समझ में भी आ गया। और कल की नगर पालिका की मीटिंग जो भाजपा और बसपा की दोनों की मीटिंग हुई, और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के 4 साल के कामों को उनका बहुत गुणगान बखान किया कि बहुत अच्छे भाजपा ने काम किए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी से को मेरा मशवरा है कि वो अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना रह गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम न करें, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में अब शामिल हो जाए। मोहम्मद भाई बताएंगे आप। जी, सभी सम्मानित पत्रकार बंधुगण, जैसा कि आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, कल नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पति द्वारा भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग कराई गई, और वहाँ पर सरकार के 4 साल के कार्यकाल का बखान किया गया, गुणगान किया गया, जो कि अध्यक्षपति द्वारा किया गया। जबकि आप सबको मालूम है जो अध्यक्षपति हैं वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ पर उनका एक ही मकसद है कि वहाँ पे वोटों का बंटवारा करना और किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करना। आपने देखा होगा उन्होंने पिछले चुनाव में नगर पालिका के अपनी स्पीच में कहा था कि माननीय विधायक छत्रपाल जी को मैं नगर पालिका के अंदर नहीं घुसने दूंगा, लेकिन घुसने की बात तो अलग है। उनके जिला उपाध्यक्ष वहाँ मौजूद मीटिंग में, नगर के अध्यक्ष वहाँ मौजूद मीटिंग में उनका गुणगान कर रहे हैं वहाँ पर, और ये कह रहे हैं कि हमने जो नरेंद्र मोदी सरकार की जो उपलब्धियाँ थी हमने नगर पालिका के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया है, उनको लागू कराया है, और आने वाले वक्त में भी हम प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को लागू करेंगे। तो इसका सब मंशा साफ जाहिर होती है कि वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत
करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब सम्मानित पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी मंशा को छापिए कि वो यहाँ पर किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, और जब भी वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के शह पर चुनाव लड़ेंगे और सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी विशेष खबरों के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।